कौशिक मोहंती, बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी प्रणाम। जैसे कन्यादान पर ज्ञान पेल दिया विज्ञापन है, वैसे कबूल है पर विज्ञापन का मरना जाएँगे ये। और दूसरा है कि वहाँ गंदगी है। गंदा को कैसे दिखाओगे? वहाँ गंदगी है। गंदे को कितने ही साबुन तेल लगा के दिखाओगे, गंदगी दिख ही जाती है। मैं तो इसको ऐसे रूप में लेता हूँ। जो सुंदर है उसी के भवन के कंगूरे नोचे जाते हैं, कि थोड़ा 2 पत्थर चुरा लेते हैं। और सनातन सुंदर है, वो आज तक ये चोरी करते रहेंगे। वहाँ तो गलीज लोग हैं, वो क्या गलीज चुराएँगे? देखने से गलीज। सौरभ राय जी, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज क्वेश्चन है सर, धर्म से ही रिलेटेड मेरा, कि हमारे जो मठाधीश जैसे शंकराचार्य जो आज के समय में हैं, उनको क्या रोल रहा है सनातन की रक्षा में? ये आपको सौरभ जी मैंने गौ रक्षा आंदोलन में मैंने आपको बताया था कि गौ रक्षा आंदोलन में पहली बार 66 में सारे शंकराचार्य एक हुए तो एक बड़ा आंदोलन हुआ। लेकिन उसके बाद हमारी दोनों पार्टियों ने, मैं इसलिए कांग्रेस ने और फिर भाजपा ने, संघ ने शंकराचार्य के पूरे पोजीशन को डाइल्यूट कर दिया। एक साथ कई शंकराचार्य खड़ा कर दिए गए। आपको एक स्वरूपानंद जी देखते होंगे 2-2 मठ में। तो क्या हुआ कि अब 4 प्रधानमंत्री अभी खड़ा कर दो तो क्या होगा? खत्म। 2-3 मुख्यमंत्री बना देते हैं, 2 मुख्यमंत्री, खत्म। उसी तरह और शंकराचार्य के पूरे पोजीशन को ही डाइल्यूट करके और शंकराचार्य एक पॉलिटिकल पोजीशन बन गया। अब उनकी कोई सुनता नहीं, उनकी कोई, ये स्थिति है। पॉलिटिकल पार्टियों ने अब, ताकि धर्म का दबाव मुझ पर कम हो और 66 का आंदोलन जैसा आंदोलन पुनः न पैदा हो, इसलिए दोनों ही पार्टियों ने मिलकर शंकराचार्य के पद की गरिमा को डाइल्यूट कर दिया। सुभाष महाजन जी, आप स्वस्थ हैं? मैं आपको फोन नहीं कर पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। हमें सालंकृत कन्यादान पुण्य मिला है, बहुत बहुत सुंदर। बिटिया को बहुत बहुत बधाई, आपके जैसा पिता मिला उनको। अजय जी, संदीप जी, आर्य समाज हिंदुओं से कुंठित होकर बने, क्या गौरव आर्य भी उसी वर्ग से आता है? पर्सनल क्या अटैक करना, छोड़ दो उनको। देखो मैंने कल आप शंकराचार्य पे जो 2 मैंने एपिसोड अभी 13 और 12 हर किसी को जो मैंने कहा आपको, वो एक बार सुनिए जरूर। शुष्क निरस्ता से जो लोग तर्क कर रहे हैं, वो धर्म का अहित ही हो रहा है। धर्म भाव है, मनोभाव है, अंदर की यात्रा है, शुष्क तर्क नहीं है। तोता भी तर्क कर लेगा। 4 श्लोक ही तो पढ़ने हैं। आज मैंने देख रहा था लोग दान की बड़े बड़े श्लोक लिख रहे हैं। मैंने मन ही मन सोचा, इतने श्लोक ये पढ़े होते तो जरूरत नहीं थी सिर्फ लिखने की। यहाँ से वहां से बस किसी का एक कॉपी पेस्ट है, सब पे चेपे जा रहे हैं, अर्थ भी नहीं पता। अंदर की यात्रा, सनातन यानी वो जो सदा से है और वो आत्मा है, वो अपने अंदर की यात्रा है। कौशिक मोहंती, बहुत धन्यवाद आपका। वैसे मिशनरी रूल से मैं भी पढ़ा हूँ, परंतु पता नहीं कैसे अपने मूल से सर्वथा जुड़ा रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। आप जुड़े होंगे क्योंकि आपके परिवार के संस्कार होंगे जोड़ने वाले। पर आजकल जो महानगरों में माँ बाप तो भाई फास्ट फूड खाना है, बच्चा आया पे पलेगी, दादी नानी वृद्धाश्रम में पलेगी, बच्चा क्रच में जाएगा। ये क्या सिस्टम बना दिया? जो चाहता था मैं काले बन गया। सौरभ कुमार, बहुत धन्यवाद। जर्नी भी संदीप देव पर भी आ रहा है ये लाइव। हाँ, जर्नी भी संदीप देव पर भी आज ये लाइव जो है, क्योंकि इसमें धर्म का तत्व था इसलिए उस पर भी ये लाइव है। तो बहुत धन्यवाद सौरभ, आपने मुझे भी याद दिलाया, मुझे भी याद नहीं था। श्वेता जी, आपको बहुत धन्यवाद। आलिया भट्ट और उसके अब्बू अशरफ भट्ट, महेश भट्ट, हरी दीदी, क्या जाने हमारे संस्कार। सही बात है। लेकिन श्वेता जी, साथ में ये जो रवि मोदी है या फिर जो विज्ञापन बनाने वाला हमारा रवि मोदी, तो उसका मालिक है, और जो श्रेयांश वैद्य है जो हिंदू है, वो इस आलिया से ज्यादा खतरनाक है जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आया, लिखा। क्योंकि वो कन्वेंट वाला हिंदू टाइप है जो कभी भी लाल हरा के साथ एडजस्ट होने वाला है, जो हिंदू धर्म पे चोट करने वाला है, वो ज्यादा ही खतरनाक है। अशोक जी, स्वामी स्वरूपानंद जी के बारे में कुछ बताइए। बताऊंगा कभी। अरे वो विषय भटक जाएगा, कहीं से कहीं चला जाऊंगा। ओम प्रकाश सिंह जी, संदीप जी, गोत्र परिवर्तन वाला क्या बात है कन्यादान के माध्यम से, जैसा हमारे माता बहन बता रही हैं? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि धर्म को जाने बिना, धर्म को जाने बिना हम
शुष्क तर्क करते जा रहे हैं कि गोत्र का दान दिया, गोत्र का कैसे, आप कन्या का गोत्र पुरुष का, आप सोच के देखो जो लोग ये तर्क कर रहे हैं, क्योंकि अपने लोग हैं तो मैं नहीं काटता। कन्या का दान किया पुरुष को, मतलब वर को, तो अपना गोत्र भी वर को दे दिया क्या? नहीं ना। मैंने आपको जो बताया है ये ऋग्वेद से लेकर धर्मसूत्र, गृहसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, सबके निचोड़ बताए। दान यानी अपना गोत्र देना, अर्पित करना, अपना गोत्र अर्पित कर दिया क्या? कुछ भी तर्क, क्योंकि हमने पढ़े नहीं है, इसलिए उनके उनके कूड़े कचरे को काटने के लिए हम भी कुछ कुछ ऐसे कर लेते हैं। अगर हम पढ़े होते तो 2 मिनट में ध्वस्त कर दें, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पास नहीं है। ये तो लाल हरे सफेद तो सड़क छाप है सब, एक एक किताब वाले क्या करेंगे। लेकिन हमने पढ़ा नहीं, तो हमने ये जो दूसरे तरह के मैंने इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता इस पे। ये जो मैं आपको 2-3 व्याख्या दिया है, असल में कन्यादान का वही तात्पर्य है। शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। जब पिता ने अपना गोत्र, सारे संस्कारों के बारे में जानना चाहता हूँ, प्रशांत अत्री जी करें। सारे संस्कार, विवाह संस्कार पे एक पुस्तक है हमारे यहाँ कपोत पे, भारतीय संस्कार से जो राजस्थानी ग्रंथागार से प्रकाशित, उसको आप लोग जरूर पढ़े। विवाह के सारे संस्कार की समझ उसमें जो है, विवाह हिंदी विवाह संस्कार, उसमें जो शॉर्ट में समझना चाहें उनके लिए है ये पुस्तक। कपोत.in पे या फिर 8826291284 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो वहां ये पुस्तक है। विजय राघवन जी, धन्यवाद आपका। परम गोपाल जी, ये सब बाद में। परम विजय राघवन जी, इन हिंदू मैरिज द बॉय इन elevated to Lord Vishnu and she is sent over a girl who is Ma Lakshmi is essential correct, and they are advised on how to have a dharmic life to togetherness। मैंने आपको पहले कहा कि हम देखते ही हैं उसमें, और हमें जोड़ दिया गया भगवान विष्णु जो हमारे पालक हैं उससे, जो मंत्रों में भी है। लेकिन विवाह की जो ये कन्यादान की जो व्याख्या है, वो देवता, विवाह में हमें देवता ही आशीर्वाद देते हैं, और ये जो भगवान विष्णु का मतलब है, विष्णु जैसे सर्व गुण संपन्न वर खोजना पिता का दायित्व है। इसको ब्रह्म विवाह कहा गया। 8 प्रकार के विवाह हिंदू धर्म में, तो सबसे जो सर्वोन्नत विवाह है वो ब्रह्म विवाह है। तो विष्णु का अर्थ है विष्णु जैसे चरित्रवान। अरुण करी, कंगना कौन सी सनातन का सम्मान करती हो, उसे आप बिना सर पर क्यों रखते हो? सनातन का सम्मान तो करती ही है, और नहीं करती है तो आपकी तरफ से लड़ने वाले और 2-4 भी खड़े होते हैं तो उसको सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि उस इंडस्ट्री में आपके लिए और लड़ने वाला कोई नहीं है। खड़ा सोना तो आप, अभी आजकल हॉलमार्क वाला भी नहीं मिलता, हॉलमार्क कहाँ ढूंढोगे? अरिंदम जी सही कह रहे हैं, असल में ये लोग हमारी महिलाओं को गाड़ी से निकाल, वो सब्जी अरिंदम जी चीज यूज कर रहे हैं, तो वो समझ जाइए कि वो तो सभी चीज यूज कर रहे हैं, तो क्या कहिएगा। विवाह समारंभ में आखिरी विधि कन्यादान है, 1 घंटा चलता है विधि, बिल्कुल। परमहंस वैद्य के बारे में गोपाल जी कभी बताऊंगा, अभी ये सब। काजल जी कह रहे हैं, हाँ ये लोग नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं समझ सकते। जब पिता ने अपना गोत्र नहीं सिर्फ कन्या का दान किया, और तब उसे पति का गोत्र मिलता है। ओम प्रकाश बागड़ी जी, गोत्र दान का मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं नहीं बोल सकता इस बारे में। मैंने तो सारे पढ़े, अभी मैं नहीं पढ़ा हूँ। और कह रहे हैं हर व्यक्ति का गोत्र होता है, एक ही गोत्र में विवाह संबंध नहीं होते। जब पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है, उसको कन्यादान के वर को अर्पण करता है और अपना गोत्र नहीं देता है। देखिए, विवाह में सगोत्र सपिंड सप्रवर, इसकी एक अलग व्याख्या है, जहां विवाह नहीं हो सकते। पर कन्यादान का गोत्र से कोई नहीं है, वो विवाह से पूर्व ही निश्चित हो जाता है, वो अलग गोत्र से होंगे। तो कन्यादान से उसका तात्पर्य मैंने नहीं पढ़ा है। श्वेता जी कह रही हैं, जिन्हें हलाला और तलाक का ऐड बनाना चाहिए, वो हमें कन्यादान जैसे पवित्र संस्कार के बारे में ज्ञान बांट रहे हैं। श्वेता जी ने तो बहुत बहुत
हार्ड हिट कर दिया है। बात तो ये है कि हलाल और तलाक तो इनके यहाँ वो ट्रिपल तलाक पे वो निकाह बनी भी थी, वो आगे हलाल तक पहुंची ही नहीं, खत्म हो गई। उसके बाद मीना कुमारी के साथ इसी इंडस्ट्री ने क्या क्या किया है, इसी इंडस्ट्री की कहानी है। आप ठीक कह रही हैं, तो बनाओ हलाल पे एक भी, देखो तो सही हलाला पे क्या बनाते हैं। शंकराचार्य जी पूरी ये ओम प्रकाश बागड़ी जी ठीक करें, पुरी के शंकराचार्य जी बहुत विद्वान हैं, उनको सुनिए, उनका यूट्यूब पे वो अकेले हैं, उनको सुनिए, सब सुनिए, ठीक कह रहे हैं। जो समय नहीं हो तो निकाल के सुनिए, छोटे छोटे वीडियोज हैं, वो इतना कर रहे हैं, वो बहुत है। आप उनको सुनिए पहले, सब सही कह रहे हैं बागड़ी जी। गोपाल जी धन्यवाद। परमहंस योगानंद के बारे में वीडियो बताएं, क्या क्या करूं। परमहंस योगानंद जी का गीता आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, तो बताऊंगा। सब वो सब धर्म के उस चैनल पे ही है। वैसे आइडियल कपल तो श्री सर शिव पार्वती भी कहे, हाँ हाँ, आइडियल कपल इसलिए कहे गए सौरभ राय जी कि महाकाल जो शिव हैं, उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को महाकाल यानी चेतना के उच्चतम स्वरूप पर पहुंचाने का कार्य किया। चेतना के उच्चतम स्वरूप हैं शिव, और चेतना की उच्चतम स्वरूप जो है माता काली है। उस माता काली को वहां तक पहुंचाने का कार्य शिव ने, और इसीलिए कहा गया कि शिव और शक्ति और पुरुष और प्रकृति, उन्हीं से ये पूरे सृष्टि का विकास है। और तंत्र जो पूरा है वो शिव शक्ति के संवाद से ही पूरा पैदा हुआ है। तंत्र होगा तो मैं नवरात्रि में तंत्र प्रयास करूंगा, क्योंकि तंत्र मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। पर थोड़ा काफी लोग कान वान बंद करके हैं, कुछ कई गटर के पिस्सू कहेंगे फिर से कुछ सेक्स बोल रहा है। तंत्र में काम भाव पे जो चर्चा है वो मैं बताऊंगा, तो फिर गटर के पिस्सू टाइप लोग दूर ही रहेंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको, वो लोग पेड़ से सीधे पैदा हुए हैं, उनके माता पिता ने उनको पैदा नहीं किया, वो कहीं से और से आए हैं। पर तंत्र की जो व्याख्या है, तो शिव शक्ति का ही ये विकास है पूरी सृष्टि। और मैंने आपको आदि शंकराचार्य जी में कल परसों दोनों में बताए हैं, तो आप लोग उसको सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। सोनाली जी कह रहे हैं वो फेमिनिज्म है इसके पीछे और साहित्य भी। सोनाली जी काफी लिखती हैं फेमिनिज्म पे इंडिया स्पीक्स डेली पर, और आजकल बहुत लड़ भी रहे, उन सबको बहुत धो रखा है उन्होंने, और वो लोग बड़े चिड़े हुए हैं। तो वो फेमिनिज्म पे भी इन्होंने लिखा है बहुत जो है, और ये श्वेता जी ने पढ़ा है। तो इंडिया स्पीक्स डेली पे सोनाली जी का भी लेख पढ़िए आप सब, और काफी लोग पढ़ते हैं, लाख लाख लोग पढ़ते हैं उनका लेख, क्योंकि वो ये तथाकथित फेमिनिस्टों की आंख में मिर्ची डाल देती है, तड़तड़ाक लगता है एकदम। ऐसे लेख लिखती हैं कि वो पागल होके गाली गलौज पे उतर आते हैं। और जब तक आपकी भाषा कांटे जैसी नहीं होगी, कांटा निकलेगा नहीं, रुई के फाहे से कांटा निकलेगा नहीं, कांटा निकालने के लिए कांटा का प्रयोग करना होगा, ये सीखना होगा सनातनियों को। मधु शर्मा जी, संदीप जी कोई भी कन्यादान के बारे में नहीं बता सका, आपने बहुत अच्छा धन्यवाद मधु जी। मैं तो क्या बताऊंगा, मैंने कल से सारे शास्त्र जो हैं, अब ये भगवान की कृपा है मेरे पर कि मेरे पास सारी पुस्तकें, सारी तो नहीं है पर अपने धर्म शास्त्र में पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मुझे ध्यान रहता है कि अरे ये मैंने वहां पढ़ा था, वो वहां क्या था, तो मैं उसी में पूरे दिन पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे जो है, और दूसरा ये कि थोड़ा आध्यात्मिक अनुभव जो होता है वो अनुभव आपको, जैसे आप संस्कृत का डिक्शनरी देख लो, दान का मतलब होगा कि धन दान, ये दान वो दान, फिर होगा आपको प्रिय वस्तु का दान। अब इस अर्थ से दान नहीं समझा जा सकता। दान तब समझ में आएगा जब अपने अहंकार को आप अर्पित कर चुके हो परमात्मा को। जब वो दीपावली में दीप दान करते हो, तो जब आपको महसूस होता हो कि इस अंधकार को मिटाने के लिए दीप दान किया जा रहा है, तब वो दान समझ में आ जाता है। संस्कृत के डिक्शनरी और हिंदी की डिक्शनरी से दान नहीं समझ में आएगा, या कोई भी शब्द को जीना पड़ता है, शब्द हमारे साथ चलते हैं। और संस्कृत भाषा तो ऐसी है कि उसके शब्द जो है, और ये जो दान के साथ इन्होंने किया, ये तो इन्होंने बताया कि आर्य भी गो खाते थे, इतने मूर्ख ऐसे लोग सब वामपंथी। तो शब्द को अगर जिएंगे तो शब्द तो अंदर से ही फिर प्रकट होता है। ध्रुव सेन गुप्ता करें, संदीप अंकल जी माँ दुर्गा के ऊपर एक वीडियो बनाइए। मेरे से इतना काम लड़, वो तो परमात्मा जो जो अंदर कहते हैं, मैं सोच के नहीं वीडियो नहीं बना सकता, मैं लाइव आता हूँ, मुझे वीडियो बनाने नहीं आता।
सुधा सिंह जी कहते हैं डेली रात 11 बजे आप धर्म पे बोलते हैं। हाँ, मैं जर्नी विद संदीप देव पे सप्ताह में 4-5 दिन में आ ही जाता हूँ, रात के 11 बजे। ओम प्रकाश जी आप मरवाओगे मुझे ना। कह रहे हैं कि समानता दिखाने के लिए ये देखो इन्होंने क्या लिखा है, संदीप जी समानता के लिए हरी टिड्डियाँ भी मैं बोल नहीं सकता। श्री श्री रविशंकर जी अर्णव के साथ बैठे कन्यादान पर बोल रहे थे, बोलने दीजिए। मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो ईसाइयों का हुआ था उसमें ये लोग गए थे और नाक कटा के आए थे, और वहां भी गए थे। ये जो कौन सा वो इस्लाम का ज्ञान झाड़ता था जिसमें क्या नाम है उसका, जो भागा हुआ यहाँ से, वहां भी गए, नाक कटा के आए। भारत कुमार थडानी कर रहे हैं, सर हम सफाई ही देते रहेंगे, अटैक नहीं करेंगे। ये हरे टिड्डे तो हमेशा ये मैंने आपको परसों वाले उसमें कहा था जब किसी और चैनल पे, कि हम केवल प्रतिक्रिया देते रह जाते हैं। अब देखिए हमारी तरफ से इस पर ऐड बनाना जाना चाहिए। अब वो मेरा क्षेत्र तो नहीं, मैं पत्रकार लेखक हूँ। अब जिस विवेक अग्निहोत्री टाइप का काम है वो तो उनके सपोर्ट में खड़ा है। तो समस्या तो यही आ रहा है कि हर चीज वो आर्ट बनाए तो हम आर्ट दें, वो संगीत बनाए तो हम संगीत दें, वो लठ ले तो हम लठ दें। और हमारे यहाँ फिर वही तो दिक्कत है। मैं अपने धर्म कर रहा हूँ, पत्रकारिता और लेखन मेरा धर्म है, उस धर्म से मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ, मैं फिल्म नहीं बना सकता। हाँ हाँ, ये निशांत जी कर रहे हैं, जाकिर नायक। हाँ, वहां भी जय जयराम करा के आए थे महोदय जी। पंकज जी कह दान मतलब पूर्ण रूप से समर्पित होकर अर्पण। और लेकिन कन्यादान में जो मैंने आपको बताया अर्पण, तो उसके पीछे का आध्यात्मिक भाव अलग है। 3 जो मैंने स्टेप बताए कि है अर्पण, परंतु कैसे, देवताओं से, 3 देवताओं से मुक्त करके तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। मैं स्वयं से मुक्त करके तुम्हें ये अर्पित कर रहा हूं ताकि तुम धर्म अर्थ काम को इसके साथ जी सको, इसके साथ, और ये जो तुम्हारी अर्धांगिनी हो सके। और मैं उस विष्णु जैसे वर को अपनी कन्या के लिए ढूंढ के ला सकूं, न कि कोई शराबी जुआरी। तो ये 3 भाव अगर आप रखेंगे तो कन्यादान बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शास्त्र में वही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। मैं अपने मन से बेकार के तर्क लेकर नहीं आया, शास्त्रों में मैं कम ही ये सब। तो चलिए मैं इसको अब समाप्त करता हूँ।